अपने धक्के मार वसुधा को निकाला घर से बाहर। चंद्रिका के आगे टूटा बेटे का दिल। वसुधा का ऐलान। जी टीवी के सीरियल वसुधा में भाई आज देव और वसुधा फिर एक बार चंद्रिका के सामने आ गए हैं, जहां वसुधा को मिला हुआ चैलेंज खत्म होगा। असल में चंद्रिका ने वसुधा को ये चैलेंज दिया था कि 15 दिनों में उसे अपना बेटा यानी कि देव वापस चाहिए। ऐसे में देखिए कैसे वसुधा लेकर पहुंच गई है प्रॉपर्टीज के पेपर। और इतना ही नहीं भाई, उसने तो चंद्रिका से अपने पति यानी कि देव का हिस्सा मांग लिया है, जिसे सुनकर देव भी हैरान है और उसने अपनी माँ के आगे माफी भी मांगी। लेकिन भाई वसुधा है कि वो तो अपने फैसले पर अटल है और वो अपना हिस्सा चाहती है। तभी तो देखिए कैसे देव ने भी वसुधा को ऑप्शन दे दिया है, या तो उसे उसका पति चुनना होगा या फिर प्रॉपर्टी। ऐसे में वसुधा ऐसा फैसला करती है कि देव उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। दोनों में से किसी एक में चुनने के लिए कह रहे हैं। हाँ। वो कोई खेल है क्या? आप हमारे पति हैं। मैं आपको पहले ही अपना पति चुन चुकी हूँ। ये साम्राज्य, ये चौहान परिवार का साम्राज्य, इसे देवी हुकुम का है। इसमें आपकी मेहनत का भी फल है। मैं किसी ने इसे छीनने नहीं दे सकती और यो हमारा हक है। कोई इसे हमारे से छीन ना सके और हमारे को आपके साथ एक आलीशान जिंदगी बितानी है। इसलिए नहीं, वो पैसे भी ना छोड़ सकता। मैंने देख लिया कैसे आज आपको आप ही का हिस्सा कितना एहसान जता के दिया जा रहा है। सब देख रही हूँ मैं देव सर, लेकिन आप परेशान मत होइए। हम अपने हिस्से में बढ़ावेंगे, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, खूब खुशी से रहेंगे। हमारे को इन लोगों का बेकार ड्रामा और ना चाहिए। अब आप अपना हक उठाइए और चलिए अपने पति के साथ। होती है ना, सिर्फ एक चीज चुन सकती हो, सिर्फ एक। और हम जानते हैं कि तुम क्या चुनोगे। हाँ, जादूगर फिल्म मोगरा कभी गलत हो ही नहीं सकती। वसुधा सोलंकी ना तो कुछ गलत काम करे हैं और ना ही किसी से डरे हैं ना। बस बस, पहले से एक घर का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो कोई ना, अब भी सच का पता चल ही जाएगा। क्यों होगा नहीं, सब ने जो सच छुप कर देने वाले हैं, आप देखना। हमारे पास पूरा दिन नहीं है वसु, जल्दी करो। मुझे कहाँ रहा, तुम जा सकती हो। अब वसुधा को देवी हुकुम ने जो टास्क दिया है कि 15 दिन के अंदर देवी हुकुम के पास होने चाहिए, तो उसके लिए वसुधा को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि देव के मन से उसकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाएं वसुधा के लिए और वो वापस देवी हुकुम के पास लौट जाएं। तो ये उसका फाइनल स्टेप है। उसने 15 डेज़ चैलेंज लिया था, तो इट्स 15th डे और अब वक्त आ गया है कि वो कोई बड़ा कदम उठाए। तो उसने सबसे बड़ा कदम उठाया है कि अपना हिस्सा मांग लिया देवी हुकुम से, देव का हिस्सा यानी। ऐसे में वसुधा को प्रॉपर्टी चुनता हुआ देख देव का दिल टूट चुका है और देखिए कैसे वो आज अपनी माँ के आगे आंसू बहा रहा है, जिसे देखकर चंद्रिका भी खुश नहीं है। भाई कहीं न कहीं उसके बेटे का दिल जो टूटा है, लेकिन वो क्या करे, वो अपना बेटा वापस जो चाहती है, तो अब ये सब तो सहना ही पड़ेगा। चंद्रिका को अभी ऑब्वियसली इमीडिएटली खुशी तो नहीं है। उसको दिख रहा है कि उसका बेटा कितना दुखी है, गिर गया है दुख से। तो सुखी तो नहीं है वो, पर सोच रही है।
चंदा रोको देव को, वो ऐसे अकेले जाने की हालत में नहीं है चंदा। वो सिर्फ तुम्हारी बात मान सकेगा। वो रोको उसे, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा चंदा। भाई असल में ये सब ड्रामा शुरू होने के पहले सारिका भी यहाँ प्रॉपर्टी मांगने आई थी और देखिए तो जरा देवी हुकुम यानी कि चंद्रिका ने उसका हाल क्या किया। इस पूरे साम्राज्य का एक हिस्सा आपका और दूसरा हमारा। आप अपने हिस्से में से अपने बेटों को कुछ भी दे दीजिए, लेकिन मैं अपने हिस्से में एक कौड़ी भी किसी को ना दूँ। क्या इसके बारे में तुमने अपने पति से पूछा या फिर हम उनके बता दें और उसके बाद वो ये फैसला है कि उन्हें तुम्हें क्या देना है, प्रॉपर्टी का शेयर या तलाक? अरे सावित्री, ये कुर्सी क्यों लेके आई तू? जा रख दे इसे जगह पे, जा लेके जा। भाभी साहब, अरे प्रॉपर्टी का ये करना है भाभी साहब, आपकी जमीन की पूरी सारिका को तो बस मौका चाहिए होता है, तो उसको मिला कि प्रॉपर्टी पेपर्स में बंटवारा होने वाला है, उसने सोच ही लिया देव अपना प्रॉपर्टी मांग रहा है तो मैं क्यों नहीं मांगू करके उसने भी मांगना शुरू कर दिया। चंद्रिका बन के आई थी, वैसे बहुत सुंदर लग रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो चंद्रिका बन के आके उसको प्रॉपर्टी के हिस्से चाहिए अभी। भाई वैसे आने वाले वक्त में बहुत जल्द वसुधा के घर मनाई जाएगी नए साल की पार्टी, जहां पर शामिल होगा पूरा परिवार, यानी कि आपको देव और वसुधा भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चमत्कार कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। आप सब नाम तो जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।